SC/ST एक्ट को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का SC/ST दर्जे को लेकर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अन्य धर्म में जाते हैं कोई लोग और ईसाई धर्म अगर अपनाते हैं तो उनका दर्जा SC/ST का खत्म हो जाएगा। धर्म बदलने पर दर्जा तत्काल ही खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें पूरी तरीके से अनुसूचित जाति का दर्जा जो है तुरंत और पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना है। यानी कि ईसाई और मुस्लिम बनने पर SC/ST का स्टेटस जो है वो नहीं मिलेगा। धर्मांतरण से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है। सामान्य तौर पे देखा जाता था बहुत सारे ऐसे हमारे देश में SC और SC से जुड़े हुए कई लोग जो हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, ईसाई धर्म बन जाते थे, लेकिन उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं क्या उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इससे जुड़े मामले में आज एक किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे महत्वपूर्ण फैसला दिया है, समझते हैं। वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आज कोर्ट का क्या फैसला रहा? जी नहीं, आपने जैसे बताया उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये करूंगा, हल्का सा चेंज है आपने जो बताया। आज का जो अहम जजमेंट आया है बहुत ही हिस्टोरिक है, इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट सिर्फ SC/ST एक्ट 1989 का जो एक्ट है उसको गवर्न करता है, ये बाकी सारे अधिकारों को गवर्न नहीं करता है। जो रिजर्वेशन के अधिकार हैं उसको लेके ये जजमेंट नहीं है। आज का जजमेंट इतना ही डिसाइड कर रहा है कि जो कंप्लेंट फाइल हुई थी, वो कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट लगाई थी, क्या वो SC/ST के कैटेगरी में आता है, क्या वो इस एक्ट के दायरे में आता है जिससे वो ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हमारे केस में जो व्यक्ति था वो दलित से कन्वर्ट होके एक क्रिश्चियन हो गया 10 साल पहले। 10 साल से वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करके चल रहा है। जब एक इंसिडेंस बना उसको लेके उसने एक गलत FIR रजिस्टर करी SC/ST एक्ट में, ये कहते हुए कि मैं एक पीड़ित हूं और इस एक्ट का वायलेशन हुआ है। हाई कोर्ट में जब ये मैटर आंध्र प्रदेश में चला तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जो एक्ट का डेफिनेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 2 में, उस डेफिनेशन में आप फॉल नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। उस जजमेंट को उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा था। हम अक्यूज की तरफ से इसमें अपोज कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद आज ये महत्वपूर्ण जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि कौन कंप्लेनेंट हो सकता है जो ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट